हेलो गाइस, आई एम रेडी। तो आप भी तैयार हो जाइए। आज का टॉपिक हमारा है जो हाई स्कूल में भी चलता है शुरुआत से है, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसका चैप्टर है यहाँ पर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो टॉपिक शुरुआत में चलता है वो ये है कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा नीचे का है, मैं आगे और थोड़ा लेकर के आप चल रहा हूँ। तो जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, इस प्रकार से दिया है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट, और इसका 50वां या 45वां पद कितना होगा या 50वां पद क्या होगा। तो हम इसको निकालने जा रहे हैं। 50वां पद इसका कितना आएगा। तो यहाँ कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। जैसे ए निकाल लेते हैं। ए कहने पहले पद को ही ए कहते हैं, इसको ये 5 है यहाँ। और डी इसकी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। 10 - 5 बराबर 5। तो a बराबर 5 और d बराबर भी इसकी 5 है। तो आप देख सकते हैं 50वां पद क्या होगा, यानी इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से an बराबर a प्लस n - 1d। तो इसमें निकल के आएगा an कितना है, a 50 है, 50वां पद चाहिए हमको। तो a प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे हम 50 - 1 मल्टीप्लाई डी। फिर से देखेंगे a 5 प्लस ये हो गया 49 मल्टीप्लाई 5 प्लस 45 के 5 लगा 4, 5 - 20 4 24 बराबर 245 प्लस 250। 50वां पद इसका 250 होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका 50वां पद 250 होगा। आप पुनः एक बार देख लीजिए, ये सूत्र लगेगा a50 a प्लस 50 - 1 इज इक्वल टू d। प्रथम पद a बराबर 5 है, तो 5 50 - 1 49 मल्टीप्लाई d गुणा d कितनी है 5, और दोबारा इसके बाद में आ जाएगा 5 प्लस इसका गुणा कर दिया, 5 - 45 5 लगा 4, 5 - 20 24 245 प्लस 5 बराबर 250। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं गाइस कि किस प्रकार से इस सूत्र का इस्तेमाल करके हमने उन पदों की संख्या को हमने निकाल लिया। 50वां पद हमारा कितना आएगा, 250 यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से 5 के अंतर से चलेंगे तो 50वां पद जो होगा वो 250 होगा। अब सपोज कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दूसरा पद हम क्या बनाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है 5, 10, कोई भी ले सकते हैं जिसका समांतर श्रेणी में जो है 15, 20 डॉट डॉट, इसका अंतिम पद कितना है 250 है। अब इसमें आप निकाल सकते हैं संख्याएं कितनी हैं। अभी तक हमने संख्याएं दे रखी थी 50, तो हमने अंतिम पद ढूंढा था कि उसका मतलब जो है क्रम से जब जाएगा तो 50वां पद कितना होगा, तो निकल के आएगा 250। अब क्वेश्चन यह आया है कि अंतिम पद 250 है, तो उनमें संख्या कितनी है पदों की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सूत्र वही लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 d। अब an यहाँ कितना है 250, an बराबर 250 दिया हुआ है। यहाँ a कितना है 5 प्लस n - 1 मल्टीप्लाई d, सॉरी मल्टीप्लाई 5। यहाँ देखते हैं किस प्रकार से होगा 5 प्लस 5n माइनस 5, तो प्लस का 5 माइनस का 5 खत्म हो गया, तो कितना रहा 5n।
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5n इज इक्वल टू 20 250, n बराबर 250 अपॉन 5, कटिंग कर दिया तो बराबर आ रहा है 50, n बराबर 50। यानी इस प्रकार से हम पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं और उतना पद भी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों सिस्टम आप समझ जाएं, किसी भी संख्या को ले लें यही निकल के आएगा, यही इसका सबसे बढ़िया फार्मूला, सबसे बड़ा इसका सूत्र है, सबसे अच्छा। तो इस चीज को आपने देखा। थैंक यू। हेलो गाइस, तो पुनः देखेंगे समांतर श्रेणी में 10th क्लास के मैथ में जहाँ समांतर श्रेणी खोलते हैं तो बच्चों को पहली प्रश्नावली में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे उसमें पड़ जाते हैं कंफ्यूजन में कि क्या करें, कैसे निकालें। तो ये सूत्र देखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, ये मेथड दिया हुआ है। अब कह रहा है इसके 4 पद निकालेंगे, तो हम 4 पद के लिए n बराबर 1 2 3 4 ले सकते हैं। हमने a बराबर a1 लिया, यानी पहला पद हमारा कितना बनेगा, तो इस प्रकार हमसे इसको क्लियर कर दिया। ऊपर देखेंगे -1 और n को मान लिया हमने 1 है, तो n की जगह पे 1 -1 मल्टीप्लाई, और यहाँ n की जगह पे 1 लगा हमने पावर लगा दी 4, तो -1 की पावर आ गई 0 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4। तो जिस भी अंक पर हम चाहे माइनस का हो प्लस हो, जिसकी पावर 0 होगी उसका मान 1 रह जाता है। 1 मल्टीप्लाई 1 के 1 को 4 बार हमने गुणा किया तो भी 1 ही आया, तो 1 एकम 1। दूसरा है a2 हमने रखने पर, यदि दूसरा पद क्या निकलेगा, -1 2 -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो -1 को हमने 1 रहेगी पावर और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो -1 की पावर 1 से -1 मल्टीप्लाई 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 16 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो इज इक्वल टू आया -16। और अब आप देखेंगे पुनः देखेंगे a3 निकाल रहा हूं मैं, a3 इसी पे डिपेंड करेंगे, -1 पावर 3 -1 मल्टीप्लाई 3 पावर 4, तो यहाँ हो गया -1 पावर हो गई 2 मल्टीप्लाई 3 को 4 बार गुणा करें, 3 3 9 3 27 81 हो रहा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई 81 इज इक्वल टू 81, इसका आंसर आ गया 81। अब पुनः हम 84 देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं, ध्यान देंगे आप, समझ में आ रहा होगा। a3 -1 पावर 3 -1 पावर आ गई 2 मल्टीप्लाई 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 81 1 जा 81, सो 81। नेक्स्ट a4 देखेंगे अब हम, a4 तो यहाँ पर -1 और पावर n की जगह पे हो जाएगी 4 -1 मल्टीप्लाई n की जगह पे रख देते हैं 4 की पावर 4, तो -1 यहाँ पावर रहेगी 3 मल्टीप्लाई 4 का पावर 4, -1 तो पावर 3 है जो कि विषम संख्या है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 को 4 बार गुणा करते हैं, 4 चक्कू 16 16 चक्कू 64 और 64 चक्कू कितने बन रहे हैं, 4 चक्कू 16 85 चक्कू 25 256 256 -1 से गुणा कर देते हैं तो -256, इट इज योर आंसर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ध्यान देंगे आप। ओके।